गुड मॉर्निंग गाइस। हमारा आज लास्ट डे है मेन में और यहाँ से हम ड्राइव करके जाने वाले हैं बैक टू बॉस्टन, क्योंकि वहाँ से हमारी फ़्लाइट है कल सुबह अर्ली मॉर्निंग टू लैंसिंग मिशिगन। यहाँ से हम बॉस्टन तक की जो ड्राइव करेंगे, वो ड्राइव के टाइम हम लोग बीच में काफ़ी सारे मेन के टाउन्स कवर करते हुए एंड देन डिफरेंट स्टेट्स क्रॉस करते हुए बॉस्टन जाएंगे। पूरा ओशन ड्राइव है। हम लोग यूएस रूट 1 लेने का सोच रहे हैं। लेट्स मीट यू ऑन द ड्राइव एंड सी व्हाट वी कैन सी टुडे। हमारा जो होटल है उसके बाहर एक इंडिया का फ्लैग है, तो मुझे लगा था कि ओनर इंडियन है या उसका कुछ इंडियन कनेक्शन है। तो फाइनली आज चेकआउट के टाइम मैंने उससे पूछा कि भाई तेरा कोई इंडियन कनेक्शन है या ऐसा कुछ है क्या। बोलता है नहीं, यहाँ पे जो कस्टमर ज्यादा आते हैं उनके हिसाब से मैं फ्लैग लगाता हूँ। और जो अभी तक हमने ड्राइव की है यूएस वन पे, इतने ब्यूटीफुल टाउन्स आते हैं बीच बीच में। सारे ही टाउन्स ब्यूटीफुल लगते हैं, ऐसा लगता है रुकना ही चाहिए। How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? I wonder. तो यूएस वन पे ड्राइव करते हुए हमने ये पहला स्टॉप लिया हुआ है, जो कि इतना ब्यूटीफुल था। ये ब्रिज को ड्राइव करने में ये ब्रिज मस्त लग रही थी। ये है वेल्डॉक हैंकॉक ब्रिज। ये पहले सिर्फ नॉर्मल ब्रिज थी और बाद में 2006 में इसमें ये पेनॉप्स्कॉट नैरोज ब्रिज ऑब्जर्वेटरी बनी। ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट ब्रिज ऑब्जर्वेटरी है। तो हम लोग भी अभी सोच रहे कि नीचे जाके चेक करते कि एंट्री टिकट्स वगैरह क्या है, कैन वी गो अप देयर, इज इट ओपन, बिकॉज यहाँ पे पूरे चारों तरफ माउंटेन्स दिख रहे थे जब हम ड्राइव करके आ रहे थे और कलर्स दिख रहे थे। तो शायद ऑब्जर्वेटरी से अच्छा व्यू हो। तो लेट्स गो एंड फाइंड आउट। तो हम लोगों ने अभी ये पार्क का एंट्री लेके देखने जा रहे हैं वो ऑब्जर्वेटरी। अगर आप मेन रेसिडेंट हो तो उनके लिए पर पर्सन कुछ चार्जेस आई थिंक $6.5, और नॉन रेसिडेंट्स के लिए पर पर्सन चार्जेस है $9। और उसमें आप विजिट कर सकते हो ये ऑब्जर्वेटरी, प्लस यहाँ पे एक फोर्ट भी है छोटा सा, तो वो भी देख सकते हो। और अगर आपको सिर्फ वो फोर्ट देखना है तो उसके लिए $4.5 ही एंट्री फी है। यहाँ पे यूएस के कुछ फेमस स्ट्रक्चर के हाइट का कंपैरिजन दिया हुआ है। ये जो ब्रिज ऑब्जर्वेटरी है वो 447 फीट का है और वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से इसका हाइट 100 फीट कम है। How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. यहाँ ऊपर से व्यूज क्या जबरदस्त है यार। और वो जो है वो वहाँ पे है वो फोर्ट। It really makes me wonder. Ooh, I wonder. तो कैसे लगे व्यूज? हाँ हाँ, सरप्राइज विजिट है। तो बाय फ्लूक हम लोग यहाँ रुके। इट इज अमेजिंग। फॉल के टाइम तो मस्ट विजिट है ये ऑब्जर्वेटरी। व्यूज तो बहुत जबरदस्त है, और स्पेशली अगर आप फॉल कलर्स के लिए यहाँ पे आ रहे हो तो मतलब ये मस्ट पॉइंट है, एकदम रुकना ही है। और ये पूरा मतलब व्हील चेयर एक्सेसिबल भी है और लिफ्ट से ही जाना पड़ता है, तो अगर आप पेरेंट्स के साथ वगैरह हो तो डेफिनेटली ये विजिट कर ही सकते हो। How come the trees gets undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे एक छोटा फोर्ट है वो देखने के लिए। ये मेन स्टेट का सबसे पहला ग्रेनाइट से बना हुआ फोर्ट है। वैसे मैंने अपना इंडिया में जो फोर्ट है और यहाँ के फोर्ट है उसमें एक मेन डिफरेंस देखा है। ज्यादा करके जो फोर्ट है वो ऐसे पहाड़ों पे वगैरह रहता है, लेकिन यहाँ पे जितने भी फोर्ट है वो ज्यादा करके ऐसे सिटी में या फिर लो लेवल पे रहते हैं। तो ये फोर्ट से भी व्यू इतना सीनिक है, मतलब रिवर है और उसके सामने एक छोटा सा जो टाउन मैंने ऊपर से दिखाया था वो दिख रहा है। मोस्टली हम लोग जो फोटोज में या मूवीज में जैसे ऐसे टाउन देखते हैं ना छोटे से, वैसा एकदम मस्त सा टाउन है। Walk with me. Let's leave the past behind. Walk with me.
इंडिया के जो फोर्ट रहते हैं वो साइज में तो बहुत बड़े रहते हैं, जबकि यहाँ के जो फोर्ट है वो मोस्टली छोटे रहते हैं। मतलब अगर पूरा फोर्ट घूमना है अपने को तो शायद से एक आधे पौने घंटे में तो पूरा फोर्ट घूम के भी हो जाएगा। Say you'll go, don't make me wait. There's no need to hesitate. Let's make footprints in sand. Let's make miracles. Come hold my ये अपना बॉलिंग के लिए जो बॉल है ना उसके लिए आइडिया शायद से इससे ही है। me and you. क्या मस्त जगह था ना। ओह एकदम मतलब अनएक्सपेक्टेड था। तो चलो अभी अपना रूट 1 पे अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो वो फोर्ट और वहीं बहुत टाइम पास हो गया हमारा। अभी बहुत भूख लग रही है तो हम लोग यहाँ पे कैम्पटन से ही आगे टाउन है, उसमें फ्लैट ब्रेड कंपनी करके रेस्टोरेंट है, वहाँ पे पिज़्ज़ा ट्राई करने वाले हैं। पिज़्ज़ा आ गया है और जबरदस्त दिख रहा है ना। और ये दोनों वेजिटेरियन पिज़्ज़ा है और यहाँ पे पिज़्ज़ा का रेंज एक 15 से $20 का है। तो लंच के बाद हमने हमारी जर्नी तो कंटिन्यू की थी हाईवे 1 पे, लेकिन इनिशियल पॉइंट पे जो हम लोग रुके थे वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम चला गया, प्लस यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत है तो थोड़ा डिले हो रहा है। इसलिए हम लोग रूट 1 पे तो अभी कहीं पे रुकेंगे नहीं, सीधा जाके रुकेंगे पोर्टलैंड में। मेन स्टेट में टोटल 65 लाइट हाउस और उसी में से एक लाइट हाउस हम लोग देखने आए पोर्टलैंड में। तो मेरे पीछे जो दिख रहा है वो है पोर्टलैंड हेड लाइट हाउस। ये मेन स्टेट का सबसे पुराना लाइट हाउस है। ये बना था 1791 में और ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये जब जैसे बना था वैसे के वैसा ही है। अभी तक इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। सिर्फ जब यहाँ पे सिविल वॉर हुआ था तभी इन्होंने इसका हाइट 8 फीट से बढ़ा दिया था ताकि दूर से भी शिप को ये इजीली दिख जाए। वैसे इस लाइट हाउस को देखने के लिए अगर आपको यहाँ पे कार पार्क करना है तो उसके लिए आपको मिनिमम 2 घंटे का पेमेंट करना पड़ता है जो कि $4। तो बस अब हम होटल पे आ गए। हमने ऑन द वे ही इंडियन रेस्टोरेंट से पिकअप कर लिया था। तो हमारी ये फॉल ट्रिप तो ख़त्म हो ही गई है समझो, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठ के हमको सिर्फ फ्लाइट पकड़नी है और घर जाना है। बट अब बहुत भूख लगी है, पहले जल्दी से खाना खाते हैं, देन वी हैव टू डू पैकिंग और फिर सोना है। ऑलरेडी 8 बज गए और हमें शायद 2:30 बजे उठना ही होगा। हाँ 2:30 बजे उठना है क्योंकि 4 बजे तक तो एयरपोर्ट पहुंच जाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।